गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 31 जुलाई के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 30 जुलाई को नासा द्वारा मंगल मिशन लॉन्च किया गया, उसका नाम है तियानवेन, मार्च, होप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मार्च। अमेरिका की नासा ने ये लॉन्च किया है मार्स मंगल मिशन। तो बात करें नासा की, तो नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की। इसके द्वारा ही मार्च 2020 फ्लोरिडा के केप कनेवरल में कनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। कब किया है ये? कल शाम को ही ये लॉन्च किया है। और आपको याद दिला दूँ, मैं पिछले 11 दिनों में ये तीसरा मंगल मिशन है। इससे पहले 23 जुलाई को चीन ने तियानवेन तथा यूएई ने 19 जुलाई को होप लॉन्च किया था। और नासा के इस मंगल मिशन यान में, इस मिशन मंगल का नाम वो करें कि जो यान भेज रहा है उसका यान का नाम क्या है? तो उसका नाम है परसेवरेंस है। इस यान में 1000 किलो का रोवर है और 2 किलो का ड्रोन जैसा हेलीकॉप्टर है। बात आई है नासा की, तो नासा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्राइडेनस्टाइन। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? मलेशिया की, इंडोनेशिया की, बांग्लादेश की, मॉरिशस की? तो ये किया है मलेशिया की, सॉरी, इसका सही आंसर होगा मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। और आप सभी को पता होगा कि ऐसे ही कोई उद्घाटन करने देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हमने उनकी सहायता की थी। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। तो जो मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग है वो राजधानी पोर्ट लुइस में है और भारत की सहायता से वो तैयार की गई है। और आपको याद दिला दूँ, थोड़े दिन पहले मोदी ने मॉरिशस की मेट्रो परियोजना का भी उद्घाटन किया था। तो इसका मेन कारण क्या है? तो 2016 में भारत ने मॉरिशस को 35.3 करोड़ डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था। इससे ही ये सुविधाएं तैयार हो रही है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्यों उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। मॉरिशस की बात आई है मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और वहाँ के प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ और वहाँ के राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रूपन। और बात करें मुद्रा की, तो वहाँ की मुद्रा है मॉरिशस रुपया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने ब्राज़ील को 5G नेटवर्क के लिए किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया है? हुवेई को, एरिक्सन को, या फिर नोकिया को? किसको मना किया है? हुवेई को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना किया है। क्यों मना किया है? तो ब्राज़ील में जो अमेरिका एम्बेसडर है, उन्होंने साफ तौर पर ब्राज़ील के इस कॉन्ट्रैक्ट को समर्थन करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि हुवेई कंपनी है जो टेलीकॉम की आड़ में जासूसी करती है। क्या करती है? जासूसी करती है और डाटा चुराकर वो अपनी सरकार चीन को सौंप देती है। और चीन से अमेरिका वैसे ही चिढ़ा हुआ है फ़िलहाल। तो इस कारण ही अमेरिका ने ब्राज़ील से कहा है कि हम इस चीज़ में आपका समर्थन नहीं करेंगे और अगर आपने ये किया तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे आगे की कार्रवाई के लिए। उन्होंने ऑप्शन भी दिया है ब्राज़ील को कि एरिक्सन है जो स्वीडन की कंपनी है, नोकिया है फिनलैंड की, आप उनको दे दीजिए, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चीन की हुवेई को मत दीजिए। तो आगे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सोनू सूद फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? युगांडा में, इजराइल में, कंबोडिया में, रशिया में? तो ये कहाँ किया गया है? इजराइल में। तो आपको पता है सोनू सूद हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं और चर्चा का कारण भी आपको पता है, क्योंकि वो दूसरे देशों में जो फंसे हुए थे उनको अपने घर पर सुरक्षित पहुंचाने का काम किया, उनको राशन पानी भी मुहैया करवाया और उन्होंने अभी एक प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया था, जिससे बेरोजगारों को रोज़गार ढूंढने में आसानी हो जाए, कहीं पे उनको सारी चीज़ मिल जाए इस कारण। और इन्हीं कार्यों को देखते हुए उनके जन्म दिवस था भी कल,
उनके जन्मदिवस के अवसर पर इजराइल में उनके जो फैंस थे उन्होंने ये आयोजन रखा था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोनू सूद इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो एक्टरों के, और एक्टरों को भी आगे आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाएगी? पंजाब सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो ये चलाई जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। यह योजना स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से गांवों को गंदगी से आज़ादी दिलाने के लिए चलाई जाएगी, और जिसकी शुरुआत फरीदाबाद ज़िले के सोतई गांव से की जाएगी। कहाँ से? सोतई गांव से। और ये क्यों चलाई जाएगी? क्योंकि गांवों में जो गंदगी है उन सबको दूर करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, जिससे कि गांव भी स्वच्छ हो जाए। और इसी कारण ये 15 अगस्त से प्रारंभ करेंगे ताकि इससे भी हमें छुटकारा मिल जाए। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन, सॉरी इसको गलत कर रखा है, रोड है, इसको फ्रॉड कर लेना। क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड। क्या है? फ्रॉड है ना, पर लगाम लगाने के लिए नेट बैंकिंग लॉक अनलॉक करने की सुविधा प्रदान की है। मतलब हाँ भी आप सबको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह चल रहा है। तो इसके लिए जो SBI बैंक है हमारा, उसने ग्राहकों को लॉक और नेट बैंकिंग में लॉक और अनलॉक करने की सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा से क्या है कि फ्रॉड को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी, और इस सुविधा से आप अपने मुताबिक नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब चाहो तब उसको लॉक कर दो, और जब या यूज करना हो तब अनलॉक कर लो। ये सुविधा SBI ने की है। और अब बात आई है SBI की, तो SBI के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। SBI की स्थापना कब की गई थी? आपको सब कुछ वैसे मैंने बता रखा है। SBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। ये सब ध्यान रखने वाली बात है। SBI के बारे में आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष सुरक्षा बल के बिल ड्राफ्ट को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। किसने दी है मंजूरी? तो ये दी है हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार, यूपी ने। और बात करें कि ये क्या है, तो प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरफोर्स, जिला न्यायालयों, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, ऐतिहासिक, धार्मिक, तीर्थ स्थलों सहित कई अन्य ऐसे संस्थान हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए विशेष सुरक्षा बल की जरूरत पड़ती है, मतलब अतिरिक्त सुरक्षा बल। उसके लिए ये बिल पास किया गया है, और इसकी शुरुआत में सिर्फ 5 ही बटालियनों का गठन किया जाएगा, और बाद में आवश्यकता के अनुसार उनको बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब हमारी सेफ्टी के लिए ये विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। तो बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। वहाँ की राजधानी है लखनऊ, और अगर उनकी न्यायिक राजधानी की बात करें तो वो है प्रयागराज। और वहाँ के CM आप सभी को पता ही है, योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चलो आगे बात करते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मयूरी देशमुख व उनके पति आशुतोष भाकरे ने सुसाइड कर लिया है। यह संबंधित है राजनीति से, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी से, फिल्म जगत से, सेवा भावी। ये कौन थे? तो ये किससे संबंधित है? ये फिल्म जगत से थे। दोनों अभिनेता अभिनेत्री थे। इन दोनों ने 2016 में शादी की थी, और डिप्रेशन की वजह से कारण बताया जा रहा है कि डिप्रेशन की वजह से इन्होंने ये सुसाइड कर लिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता? किसने जीता? जेमी वर्डी ने जीता। किसने जीता है ये? सॉरी, जेमी वर्डी ने ये जीता है।
तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता है? सेतुरथ, ब्रह्मास्त्र, पलायन, आदित्य। क्या नाम है उसका? आदित्य ने ये जीता है। तो आदित्य भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका है, इसी ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर